नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है? भगवान शिव कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो कभी टलता नहीं और जो नहीं लिखा है वो कभी मिलता नहीं। लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है? इसी प्रश्न को एक बार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा था। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है या वो अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? माता के इस प्रश्न पर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं एक कथा के माध्यम से दूंगा, इसे ध्यान से सुनना। भगवान शिव बोले, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और उसका स्वामी भी मैं ही हूँ। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रास करता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार परिस्थितियां पहले ही इस प्रकार रची जाती है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर भागीरथ नामक एक विख्यात राजा राज्य करते थे। राजा भागीरथ धर्मात्मा, न्यायप्रिय, पराक्रमी, विद्वान और कुशल शासक थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र समान प्रेम करते और उनकी पीड़ा को स्वयं की पीड़ा मानते थे। प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए राजा कई बार रात्रि में वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकल जाते थे ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुखों को जान सके। एक रात भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया। पूर्व में हल्की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उस मार्ग के दूसरी ओर एक घना और रहस्यमय जंगल आरंभ होता था। तभी उन्होंने देखा कि कहीं से एक युवा लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल में प्रवेश कर रहा था। वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यही से इस कथा में भाग्य और कर्म का रहस्य प्रकट होगा। तभी अचानक ही कहीं से एक भयानक रीछ यानी कि भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। ये दृश्य देखते ही राजा भागीरथ तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। राजा ने देखा कि वो रीछ बड़ी ही तेजी और फुर्ती से उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। ये देखकर राजा आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसे संभव है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर इतनी तेजी से कैसे चढ़ सकता है? सामान्य रीछ तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता है, लेकिन ये तो मानो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा है। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने उस भयानक रीछ को अपनी ओर तेजी से आता देखा तो वो भय से कांप उठा। डर के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लकड़ी काटते समय उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो धरती पर गिरा, उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद वो भयानक रीछ भी पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन तभी राजा की आंखों के सामने एक चमत्कार घटित हुआ। वो रीछ देखते ही देखते एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री में बदल गया और पास ही स्थित एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई। ये सब देखकर राजा भागीरथ भीतर तक हिल गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, आलस्य और नींद एक ही क्षण में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था कि कैसे एक भयानक प्राणी एक क्षण भर में ही एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। राजा का मस्तिष्क अब अनेक प्रश्नों से भर चुका था। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस रहस्य को जाने बिना नहीं रहूंगा। मैं इसका पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर ये सब क्या है। वे कुछ दूरी पर खड़े होकर उस स्त्री को छिपकर देखने लगे, ये जानने के लिए कि अब वो आगे क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के ही दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उसी मार्ग से होकर गुजरने लगे। संयोग ऐसा था
कि वो दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि कुएं के पास बैठी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो उसे देखते ही वो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसका हृदय धड़क उठा और वो बोला, भैया, वो सुंदर कन्या वहाँ बैठी है ना, उसे देखते ही मेरा मन कहता है कि वो मेरी ही योग्य वधू है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। तब बड़े भाई ने छोटे भाई की ये बात सुनी तो उसने भी कन्या की ओर दृष्टि डाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वो भी उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। बड़ा भाई बोला, अरे छोटे, मेरे रहते तू विवाह कैसे कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ और मुझे भी इस कन्या से प्रेम हो गया है, इसीलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। ये सुनकर छोटा भाई बोला, भैया, लेकिन सबसे पहले मैंने उसे देखा है, इसीलिए विवाह का अधिकार भी मेरा है। अब दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे। तब बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस कन्या से ही पूछ ले कि वो हम दोनों में से किसको पसंद करती है। वो जिससे विवाह करना चाहे हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। ये निर्णय लेकर दोनों भाई सुंदर कन्या के पास पहुँचे। बड़े भाई ने विनम्र स्वर में पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ इस एकांत स्थान पर क्या कर रही हैं? उनके प्रश्न पर वो स्त्री मधुर स्वर में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं पास के ही एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन साथी की तलाश में भटक रही हूँ। छोटा भाई उत्सुक होकर बोला, क्या हुआ, हमें बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? हम दोनों मिलकर उसकी खोज में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस पर रूपा ने हल्की मुस्कान और लज्जा के साथ कहा, नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, मैं एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरी एकमात्र माता थी और वो भी कुछ दिनों पहले इस लोक से चल बसी है। ये सुनकर छोटा भाई उत्साहित होकर बोला, ये तो कितना सुंदर संयोग है। तब बड़े भाई ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या तुम हम दोनों में से किसी एक से विवाह करना चाहोगी? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे आप दोनों ही पसंद है। अब आप ही तय कर लीजिए कि मैं किसके साथ विवाह करूं। बड़े भाई ने कहा, हम भी इसी उलझन में तुम्हारे पास आए हैं, अब निर्णय कैसे हो? तब रूपा बोली, तो ठीक है, इसका निर्णय मैं किए देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बताओ हमें क्या करना होगा? कुंवारी रूपा बोली, तुम दोनों में से जो स्वयं को अधिक बहादुर और शक्तिशाली सिद्ध करेगा वही मुझसे विवाह करेगा। ये कहते ही दोनों भाई अपनी अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए आपस में युद्ध करने को तत्पर हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यही वह क्षण है जहाँ भाग्य अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। अपनी शक्ति सिद्ध करने की उत्कृष्ट इच्छा में दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और अब युद्ध और भी भयानक हो चला था। अचानक ही छोटे भाई ने पूरे बल से वार किया और अपनी तलवार बड़े भाई के पेट में घुसा दी। उसे एक क्षण बड़े भाई ने भी पलटवार करते हुए छोटे भाई का गला काट दिया। तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने ही हाथों से अपने प्राण गंवा दिए और तभी वो सुंदर स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं, केवल भय और छल था। हंसते हंसते वो वहाँ से उठी और घने जंगल की ओर चल दी। ये सब देखकर राजा भागीरथ को गहरा आघात लगा। वे मन ही मन बोले, ये स्त्री क्या कर गई? ये तो कोई भयानक छलावा है। अब ये आगे क्या करेगी? मुझे ये अवश्य ही देखना होगा। ऐसा सोचकर राजा कुछ दूरी बनाए रखते हुए गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिए। प्रिय मित्रों, अब तक सूर्य भगवान पूरी तरह उदित हो चुके थे, परंतु राजा भागीरथ उस अद्भुत और भयावह घटना को अपनी आंखों से देखकर भीतर तक विचलित हो चुके थे। उन्हें न भूख की सुध थी, न ही विश्राम की। उन्हें केवल उस स्त्री के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। राजा उस सुंदर स्त्री का सावधानी पूर्वक पीछा करते हुए लगभग 2 कोस दूर तक आ गए थे, लेकिन अब जो हुआ उसने राजा के आश्चर्य की सभी सीमाएं तोड़ दी। अचानक से राजा की आंखों के सामने ही वो स्त्री फिर से अपना रूप बदलने लगी। देखते ही देखते वो एक भयानक और जहरीले नाग में बदल गई। वो नाग तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर एक नदी बह रही थी। वो नाग नदी के किनारे पहुंचा
और राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। उसी समय नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 10-12 लोग सवार थे। वो नाग सीधे उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। किनारे खड़े राजा भगीरथ ये सब भयभीत होकर देख रहे थे। नाव में बैठे लोग नाग को देखकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। इस भगदड़ में नाव पलट गई। कुछ लोग जो तैरना जानते थे किसी तरह से नदी से बाहर निकल आए, लेकिन अनेक लोग अपनी जान गंवा बैठे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब समझो भाग्य कैसे मनुष्य को एक एक करके मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, थोड़ी ही देर बाद वो भयानक नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राजा भागीरथ अब भी सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक और अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला। वो नाग एक बार फिर अपना रूप बदल चुका था। अब वो एक निर्धन और वृद्ध ब्राह्मण के वेश में था। राजा ने मन ही मन सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी प्राप्त करने का यही सबसे उचित समय है। इस समय ये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अतः अब मुझे इससे कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकता हूँ। ऐसा सोचकर राजा शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़े। वे पहले से ही उसके छलावे और रहस्यमय चालों का साक्षी बन चुके थे। राजा उसके समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। तब राजा ने साहस जुटाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप वास्तव में कौन हैं? ये सुनकर वो ब्राह्मण आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। उसने आगे कहा, मैं एक विद्या का ज्ञाता भी हूँ और अभी मुझे अत्यंत ही शीघ्रता से राजमहल पहुँचना है, क्योंकि वहाँ का राजा एक बड़े संकट में है और उसे एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। ब्राह्मण की ये बात सुनते ही राजा भागीरथ स्तब्ध रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। अब उनका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा था। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों न हो। हर मनुष्य अपनी मृत्यु से भयभीत होता है और जब मृत्यु स्वयं उसके सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही हो तो भय होना स्वाभाविक है। यद्यपि राजा अत्यंत ही भयभीत हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने मन को संभाला और दृढ़ स्वर में बोले, ऐसे झूठ बोलना एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता है। इसके लिए दंड भी मिल सकता है, यहाँ तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस राज्य के राजा मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। राजा की बात सुनकर वो ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूँ। तुम व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम अपने काम से काम रखो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब समय आ गया है जब सत्य स्वयं अपने रूप को प्रकट करेगा। राजा ने अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ब्राह्मण, अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम जो दिखाई दे रहे हो वास्तव में हो ही नहीं। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें अपना सत्य बताना ही पड़ेगा। राजा की बात सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण फिर से मंद मुस्कान के साथ बोला, हे युवक, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मुझे जाने दो। यदि तुमने मुझे रोका तो इस नगर के राजा की मृत्यु का कारण तुम स्वयं बनोगे और इसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनते ही राजा को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारा पीछा तभी से कर रहा हूँ जब तुमने रीछ का रूप धारण किया था। तुमने उस निर्दोष नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर तुम एक सुंदर स्त्री बने और 2 सगे भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। राजा ने आगे कहा, इसके बाद तुम विषैले नाग बने, नदी में कूदे और उस नाव पर चढ़ गए जिसमें कि कई यात्री सवार थे। तुम्हारी दहशत से नाव में भगदड़ मच गई, नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह से बच निकले, लेकिन शेष सभी डूबकर मारे गए। राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, और अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके नई चाल चल रहे हो, इसलिए अब सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजा की तीखी बातें
और तलवार की नोक देखकर भी वो ब्राह्मण पूर्णतः शांत रहा। वो बोला, हे युवक, यदि मैंने नहीं बताया तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार और समीप कर ली और गरजते हुए बोले, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कई लोगों की हत्या के दोषी हो। मैं तुम्हें राजदरबार में प्रस्तुत करके दंड दिलवाऊंगा। राजा ने गर्व से कहा, तुम नहीं जानते ये किसका राज्य है। ये सम्राट भागीरथ का राज्य है, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा है। यहाँ से तुम जीवित नहीं लौट सकते हो। अब अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई बताओ। राजा की इन बातों को सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी वन में गूंज उठी। फिर वो बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ ये नगरी सम्राट भागीरथ की ही है, जो एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सम्राट तुम ही हो। ब्राह्मण ने तीखे स्वर में कहा, हाँ, तुम ही हो विश्वविख्यात सम्राट भागीरथ। लेकिन अब तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, बल्कि एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। राजा भागीरथ के होश उड़ चुके थे। ब्राह्मण के ये वचन सुनते ही राजा के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी। वे मौन हो गए, हाथ जोड़कर खड़े रह गए और मन ही मन सोचने लगे, जो मुझे इस रूप में भी पहचान गया वो कोई साधारण मानव तो हो नहीं सकता। कुछ क्षण बाद राजा ने अत्यंत ही विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके ये भी बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है। इस संसार में 4 शक्तियां सबसे अधिक बलवान होती है, काल, कर्म, धर्म और योग। तुम राजा हो, राजघाट पर खड़े हो, लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जाने बिना यहाँ से लौट नहीं सकते हो। ये भी मैं जानता हूँ, इसीलिए अब ध्यान से सुनो, मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में मैं क्यों आया हूँ। ब्राह्मण ने कहना आरंभ किया, हे राजन, अब मैं तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान बताता हूँ। मेरा नाम है काल। तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी कारण इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है, उसी क्षण उसका भाग्य लिखा जाता है। नियति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और उसी क्षण उस प्राणी की मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी विधाता द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान शिव स्वयं धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का निर्णय महादेव के पास ही होता है। धर्मराज शिव जी से आज्ञा प्राप्त करके मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं, अब जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो। मुझे पहले से ज्ञात होता है किस प्राणी की कब, कहाँ और कैसे मृत्यु होगी। मैं केवल निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचकर वही परिस्थितियां उत्पन्न करता हूँ जिनके द्वारा विधाता का लिखा सत्य सिद्ध हो। काल ने आगे कहा, इसीलिए हे राजन, ध्यान से सुनो, उसे लक्कड़हारे को मैंने नहीं मारा था। ये सुनकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। काल मुस्कुराकर बोला, कारण तो मैं बना, लेकिन संसार के लोग इसे नहीं समझते। लोग तो यही कहेंगे कि लक्कड़हारा पेड़ से गिर के मर गया, जबकि सत्य ये है कि उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी पहले से ही निश्चित थी। वो सब मेरी योजना का ही भाग था। मुझे उस रूप को धारण करना पड़ा ताकि विधाता का लेख सत्य सिद्ध हो सके। हे राजन, सोचो, यदि मैं वास्तव में साधारण रीछ होता तो क्या कभी मैं पेड़ पर चढ़ पाता? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब समझो, मनुष्य कर्म कर सकता है पर मृत्यु का समय वो नहीं बदल सकता है। काल ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जिन 2 सिपाही भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों हुई वो भी पूर्व निर्धारित थी। उनकी नियति में एक दूसरे के हाथों मृत्यु लिखी थी। इसी प्रकार जो लोग नाव पलटने से नदी में डूबकर मरे, उनकी मृत्यु जल में डूबने से ही निश्चित थी। मैंने केवल एक भयानक नाग का रूप धारण किया, जिससे वे सभी अपनी निश्चित मृत्यु तक पहुंच सके। हे राजन, अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। काल आगे बोला, समय, स्थान
और परिस्थिति, ये तीनों किसी भी प्राणी की मृत्यु में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सुनकर राजा भगीरथ गंभीर हो गए और बोले, लेकिन आपने तो कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, जबकि मैं तो यहाँ जीवित खड़ा हूँ। इस पर काल मंद स्वर में बोला, हे राजन, राजा की मृत्यु हो चुकी है। वो मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांग की थी। तुम्हारी अनुपस्थिति में चित्रांग राजगद्दी पे बैठा था। उसी समय शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, और क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में जो सिंहासन पर बैठा हो वही राजा माना जाता है, इसीलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई। ये सुनते ही राजा भगीरथ अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं ये क्या कर बैठा। काल ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, ये सब पहले से ही निश्चित था। तुम तो केवल इस संसार रूपी नाटक के एक पात्र हो। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अब शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब तुम लौट जाओ, अपना राज्य संभालो और धर्म पूर्वक शासन करो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपको पहचान न सका, लेकिन अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता सकते हैं? काल मुस्कुराते हुए बोला, पूछो राजन, मैं तुम्हारी शंका दूर करूँगा। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? काल ने उत्तर दिया, नहीं राजन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये सत्य गुप्त ही रहना चाहिए। यदि किसी को अपनी मृत्यु का समय पहले से ज्ञात हो जाए तो वो मृत्यु से पहले ही हर पल तड़प तड़प कर मरने लगता है, क्योंकि चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है। चिता केवल एक शरीर को भस्म करती है, लेकिन चिंता पूरे जीवन को जला देती है। थोड़ी देर रुककर काल ने कहा, लेकिन हे राजन, तुम सामान्य नहीं हो। जिस प्रकार तुमने मेरे साथ रहकर दूसरों की मृत्यु और अपने छोटे भाई की मृत्यु का सत्य सुनकर भी धैर्य नहीं खोया, मुझे प्रतीत होता है कि तुम एक ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष हो। इसी कारण मैं तुम्हारी मृत्यु के विषय में कुछ बताने को तैयार हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब ये कथा अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद होगी, और वो मृत्यु सूली पर चढ़ने से होगी। विशेष बात यह है कि ये मृत्यु इसी नगर में, इसी राजमहल यानी कि तुम्हारे ही राजमहल के भीतर घटित होगी। इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, क्योंकि ये विधाता का विधान है। इसके पश्चात राजा भागीरथ अपने महल लौट आए। उन्होंने अपने छोटे भाई चित्रांगद का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे यमदूत अर्थात काल के साथ हुई सारी घटनाएं उनके मन से धुंधली होने लगी। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। एक रात राजा घबराकर नींद से जाग उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु उनके बहुत समीप आ खड़ी हो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य चाहे कितना ही निडर क्यों ना हो, लेकिन जब उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है तो वो उससे बचने का कोई न कोई उपाय अवश्य खोजने लगता है। राजा भागीरथ ने भी यही किया। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। आप लोग कोई ऐसा उपाय खोजिए जिससे ये मृत्यु टाली जा सके। कुछ समय के बाद एक प्रमुख मंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम पूरे राज्य में सूली, फंदे, चाकू और कटार का पूर्ण बहिष्कार कर दें तो संभव है कि ये भविष्यवाणी निष्फल हो जाए। राजा को ये उपाय उचित लगा और वैसा ही किया गया। राजा भगीरथ ने पूरे राज्य से सूली, फंदे और चाकू हटवा दिए। कुछ समय के लिए राजा शांत तो हो गए, लेकिन मृत्यु का भय अभी भी उनके भीतर जीवित था। उसी भय के कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। इसी तरह से समय बीतता गया और जिस दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी थी, उससे एक रात पहले राजा ने सोचा, यदि मैं आज राजमहल में ही न रहूं तो संभव है कि भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो जाए। ये सोचकर राजा ने एक गरीब भिखारी का वेश धारण किया और आधी रात में चुपचाप महल से निकल पड़े।
नगर की गलियों में घूमते घूमते कई दिनों की नींद न लेने के कारण राजा अत्यंत थक गए। तभी वे एक घर में चुपचाप घुस गए। वो घर एक दर्जी का था जो राजा रानी के लिए विशेष वस्त्र सीलता था। राजा एक कोने में चुपचाप सो गए। रात के अंतिम पहर में कुछ चोर उस घर में घुस आए और राजा रानी के लिए सीले जा रहे बहुमूल्य वस्त्र चुरा ले गए। अगली सुबह जब दर्जी को चोरी का पता चला तो उसने कोने में सो रहे उस व्यक्ति को, जो वास्तव में राजा थे लेकिन भिखारी के वेश में थे, उन्हें चोर समझ लिया। वो उन्हें बांधकर सीधे राज दरबार ले गया। राजमहल में राजा भागीरथ का पुत्र, जो अब युवा हो चुका था, पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन पर बैठा था। बिना जांच पड़ताल किए उसने आदेश दे दिया कि इस चोर को सूली पर चढ़ा दो। ये सुनते ही राजा भागीरथ चौंक उठे। चारों ओर देखकर उन्हें समझ आ गया कि वे स्वयं अपने ही पुत्र के आदेश से मृत्यु के फंदे में फंस चुके हैं। यही वो दिन था जिसकी भविष्यवाणी काल ने की थी। राजा ने तुरंत सारा वृतांत अपने मंत्रियों को बताया और कहा, हे मंत्रीगण, हम एक धर्म संकट में हैं। न मैं अपने पुत्र के आदेश का अपमान करना चाहता हूँ और न ही मैं मृत्यु का वरण करना चाहता हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब महामंत्री ने कहा, महाराज, आपके आदेश की मर्यादा भी बनी रहे और आपके प्राण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम आपको सूली के स्थान पर एक सुई की नोक पर बैठा देते हैं। ये उपाय सबको उचित लगा। राजा को सुई की नोक पर बैठाया गया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा बैठे, सुई उनकी पीठ में गहराई तक धंस गई। रक्त बहने लगा। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल हो गया और वे तड़पते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे जितना भी बदलने का प्रयास करे, लेकिन जो निश्चित है वो होकर ही रहता है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि वो वर्तमान को जी सके। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मों के पथ पर चले, धर्म का पालन करे और हर क्षण भगवान के नाम में अपने जीवन को समर्पित करे। प्रिय मित्रों, यही है भाग्य और कर्म का अंतिम सत्य। यदि इस कथा से आपको कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें।